आपस में जो आनंद आता है उस आनंद के आगे हर आनंद फैले मानवाओं। आइए एक माइक दिया यहाँ हमारे के पास ही लगाइए प्लीज। नमो हरिहंताणम ओम नमो हरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वत्सयाणम ओम नमो वत्सयाणम ओम नमो लोय वैताउनम ओम नमो सर्वसहुणम ओम नमो लोय वैताउनम ओम नमो सर्वसहुणम। एक हजारा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की बोले समस्त आचार्य संघ की। हे पंचाचार्य करे पालन पंचाचार्य करे पालन शिष्यों को दे ज्ञान सघन 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 करते श्रुत का संवर्धन करते श्रुत का संवर्धन करते श्रुत का संवर्धन करते श्रुत का संवर्धन चलते और चलाते हैं चलते और चलाते हैं सूर्य वही कहलाते हैं चलते और चलाते हैं सूर्य वही कहलाते हैं उनकी महिमा को उनकी महिमा को सारे सुत गाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे वो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे होंगी अनहोंगी हो होंगी अनहोंगी अब जागट जाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे वो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे उनकी महिमा को जिनकी महिमा को सारे सुत गए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे आचार्य महाराज आचार्य परमेष्ठी तृतीय परमेष्ठी जिनका स्मरण ही आपके कार्य को सफल बनाता है। आप भगवान की आराधना करिए आप सफल हो जाए ये जरूरी नहीं लेकिन आप गुरु की आराधना करिए आप जो भी कार्य के लिए जा रहे होंगे सफल होंगे क्योंकि आचार्य की भक्ति गुरु की भक्ति कार्य की सफलता का कारण बनता है। ईश्वर की भक्ति कार्य की सफलता में नहीं सारे कार्य बनाने में कारण बनता है। अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं एक मकान नहीं 4 मकान बनेंगे 4 प्लाट होंगे लेकिन जब मकान बनेगा तो गुरु की भक्ति से बनेगा प्लाट होंगे तो ईश्वर की भक्ति से होंगे। सफलता गुरु भक्ति दिया करती है
सफलता आचार्य की भक्ति से हुआ करता है, लेकिन आचार्य हर कोई नहीं बना करता। आचार्य समझिए, जज हर कोई नहीं बन जाता, वकील तो बहुत बन जाते हैं प्रमोद भैया। जज बनने के लिए अगर आप वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप वकील से सीधे जज नहीं बन सकते, 1-2 साल में नहीं बन सकते। हाँ, ये बात अलग है, अब एक जज की भी परीक्षा होने लगी है, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले वकील से जज बना करते थे, प्रमोशन हुआ करता था। ऐसे ही जब कोई मुनि बन जाते हैं और मुनि बन करके काफी सालों तक वो मुनि पद में रह करके अभ्यास करते हैं और उनमें ऐसी योग्यता पाई जाती है, तब उन मुनि को आचार्य बनाया जाता है। सीधे आचार्य कोई नहीं बनते, सीधे जज बन सकते हैं लेकिन सीधे आचार्य नहीं बन सकते। और सीधे आचार्य बन भी जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होंगे, इसलिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक आचार्यों में निर्यापकाचार्य होते हैं, मुझे लगता है एक डिग्री है निर्यापक की। जैसे कि हम आचार्यों के नाम बताते हैं, नंबर 1 बालाचार्य, जो उम्र में छोटे होते हैं, मुनियों में भी छोटे होते हैं लेकिन योग्य होते हैं, उनको बालाचार्य की पदवी दी जाती है। मुनियों में छोटे, उम्र में छोटे लेकिन ज्ञान में विशेष, ऐसे मुनियों को आचार्य महाराज बालाचार्य की पदवी देते हैं। एलाचार्य, यद्यपि एलाचार्य का उल्लेख तो आचार्य कुंद कुंद भगवान से मिलता है, अन्य कहीं नहीं मिलता है, लेकिन एलाचार्य भी होते हैं। अब ऐसा उदाहरण मिलता है, किंवदंती है कि जब कुंद कुंद भगवान भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में गए तो वहाँ के मनुष्य 500 धनुष के थे, उनकी काया ही 2000 हाथ की थी। अब 2000 हाथ की काया, 3000 फीट का शरीर, यह हाथ ही इतना बड़ा होगा जितनी बड़ी अपनी टेबल है, बहुत बड़ा हाथ होगा। तो जब कुंद कुंद भगवान वहाँ पहुँचे तो ऐसा कहते हैं वो बहुत छोटे से दिखाई दिए, तो चक्रवर्ती ने उन्हें उनके अपने हाथ पे उठा लिया, और हाथ पे उठा लिया तो भगवान सिमंदर से पूछा, सिमंदर भगवान से पूछा, भगवान ये कैसा प्राणी है, इतना छोटा प्राणी तो हमने पहली बार देखा है। तो उन्होंने कहा ये कुंद कुंद भगवान है, भरत क्षेत्र से आए हैं। उसने हाथ पे देखा तो उन्हें हाथ पे ही नमोस्तु नमोस्तु किया, क्योंकि पीछे का मंडल था, नमोस्तु किया। और नमोस्तु किया तो वो हाथ पर ऐसे लगते थे जैसे इलायची रखी है, इसलिए इनका नाम एलाचार्य पड़ गया। आचार्य और इलायची जैसे यही दिखाई दिए, इसलिए एलाचार्य कहलाए। बालाचार्य, एलाचार्य, गणाचार्य, आचार्य विराट सागर महाराज पहले गणाचार्य बने। गणाचार्य कब बने? जब उन्होंने 3 शिष्यों को आचार्य बनाया। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य विभव सागर महाराज और आचार्य विमद सागर महाराज, 3 मुनियों को आचार्य पद दिया तो वो गणाचार्य कहलाए। गणाचार्य किसे कहते हैं? जो 2 या 3 शिष्यों को आचार्य पद दे उन्हें गणाचार्य कहते हैं। फिर 7 मुनियों को आचार्य बनाया तो वो गणाचार्य से उठ करके सूरी गच्छाचार्य कहलाए। सूरी गच्छ, सूरी माने होता है आचार्य और गच्छ माने होता है समूह। ति पुरुषो गणो तदुवरी गच्छो, ऐसा धवला जी 13 पुस्तक में ऐसा कथन आया है। ति पुरुषो गणो तदुवरी गच्छो,
तीन पुरुषों के समूह को गण कहते हैं, उससे ऊपर के समूह को गच्छ कहते हैं। धवला जी पुस्तक नंबर 13 सूत्र नंबर 29 की टीका में यह बात आई है, ती पुरुषो गणो तदुपरि गच्छो, यानी तीन पुरुषों के समूह को क्या कहते हैं? गण, और उससे ऊपर संख्या हो तो गच्छ कहते हैं। आप लोगों को क्या कहेंगे? गच्छ, गण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गच्छ। लेकिन सामान्य से कह देते हैं मुनिगण, श्रावक गण, और होते जाता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि गण और गच्छ में क्या अंतर है। ऐसा धवला जी में धवलाकार ने लिखा है, भूत बली आचार्य ने ऐसा कथन दिया है। तो सूरी गच्छाचार, जब 7 लोगों को आचार्य बनाया गया, 7 मुनियों को आचार्य बनाया गया, तो उनको कहा गया सूरी आचार्य। गच्छ माने समूह, सूरी गच्छाचार्य, सूरी गच्छ यानी आचार्य, 3 से ऊपर आचार्यों के आचार्य, इसलिए डिग्री दी गई सूरी गच्छाचार्य। और भी होते हैं शिरोमणि आचार्य, जिनको सारे आचार्य नमन करते हैं, जिनको सारे आचार्य स्वीकार करते हैं, उन्हें शिरोमणि आचार्य कहते हैं। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज शिरोमणि आचार्य, तो सभी से बड़े थे, उम्र में भी थे और दीक्षा में भी और आचार्य पद में भी, इसलिए सभी आचार्यों के शिरोमणि थे, शिरोमणि आचार्य। और कहते हैं आचार्य, कई आचार्य डिग्री से कहे जाते हैं, उनमें विशेषता पाई जाती है। जैसे कि एक 2000 साल पहले एक आचार्य हुए, उनका नाम था उच्चारणाचार्य, उनका नाम था उच्चारणाचार्य। क्या विशेषता थी? उनकी विशेषता कुछ नहीं थी, कोई भी शब्द का उच्चारण सीखना है तो वो शब्द का उच्चारण बताती थी कि ये शब्द ऐसे बोला जाएगा, अगर ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि जब आप कभी शांति विधान करते हैं, तो शांति विधान में शुरू के 8 अर्ग में ऐसे अक्षर आते हैं जिसमें 8 आधे अक्षर होते हैं, 8 आधे अक्षर होते हैं। वो कैसे पढ़े जाते हैं? वो कैसे पढ़ना चाहिए? तो सारे लोग अपनी अपनी विधि से बताने लगते हैं, भाई हम लियो, भाई भम लियो, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। ये अक्षर बोलने वाले नहीं होते, जो लोग बोलते हैं सब गलत बोलते हैं, एक भी सही नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हाफ अक्षर होते हैं, हलंत होते हैं, वे 2 ही अक्षर बोले जा सकते हैं, 3 नहीं बोले जा सकते, 4 नहीं बोले जा सकते, 5 नहीं बोले जा सकते, सिर्फ 2 ही बोले जा सकते हैं। 3 अक्षर 3 हाफ आ जाएं, आप बोल ही नहीं सकते, और आते ही नहीं है। कहीं आते हो तो हमें बताना, कहीं भी नहीं आते। बोलने वाले 2 ही होते, जैसे कि उज्ज्वल, 2 जा बीच में है, उ और वा के बीच में 2 जा आधे हैं। तत्व, 2 ता बीच में है, ता और वा के बीच में। 3 नहीं हो सकते, 3 होंगे तो बोले नहीं जा सकते। ये बातें उच्चारणाचार्य बताते हैं, और कोई नहीं बताएंगे। और पूछोगे फिर तो जाने क्या क्या बोल देंगे। ये हमारे आशीष भैया बैठे हैं और अविनाश भैया बैठे हैं, ये भी ऐसे ही बोल देते होंगे। अब मुझे मालूम नहीं है, ये भी ऐसे ही बोल देते होंगे, जाने क्या हमलू क्या क्या बोल देते हों, लेकिन वे बोले ही नहीं जाते, वे बोले ही नहीं जाते। जब मैं शिखर जी में था, आचार्य संभव सागर महाराज, जो अभी सबसे ज्येष्ठ आचार्य है, वयोवृद्ध आचार्य संभव सागर महाराज वयोवृद्ध हैं, सबसे ज्येष्ठ आचार्य हैं। उनकी आचार्य दीक्षा, मुझे लगता है उनकी दीक्षा को, मेरा अंदाज है 60 के करीब हो गए होंगे, 60 साल हो गए होंगे दीक्षा के। कहने का मतलब ये, जब उनसे बात हुई और वहाँ
बहुत सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा महाराज ये कैसे बोला जाएगा, तो महाराज उसे बोल के दिखा रहे थे। तो हमने कहा, वहीं हम बैठे थे, तो हमने कहा महाराज ये शब्द बोले नहीं जाते। बोले क्यों नहीं बोले जाते? हमने कहा तीन वर्ड हलंत आ जाएं फिर आप बोल नहीं सकते, 2 ही बोले जा सकते हैं। अब आप ढूंढना, खोजते रहना कि 2 हलंत के अलावा 3 हलंत कहीं मिलते हैं। जैसे पार्श्वनाथ, तो देखिए आधा रा और आधा सा, पार्श्व, आधा रा और आधा सा, 3 नहीं मिलेंगे, 3 कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो एक उच्चारणाचार्य भी हुए 2000 साल पहले, और एक अभी वर्तमान में नए हो गए हैं। वो डिग्री नए लोगों पे आ गई है। वो इसलिए आई है कि सिर्फ उन्हें बोलना सिखाना है। आप तत्वार सूत्र है, आप पढ़ते हैं, आप भक्तामर पढ़ते हैं, शुद्धता से कैसा पढ़ा जाता है, ये जब कभी हम पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे बोला जाता है। कहीं भी कोई शब्द गलत हो जाए तो फौरन पकड़ में आ जाएगा ये शब्द गलत है, और गलत है तो ध्यान रहे, ज्ञान के 8 अंगों में पहला अंग है शुद्ध उच्चारण। पहला अंग क्या है? शुद्ध उच्चारण। और शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो फिर अर्थ भी गलत निकल के आ जाएंगे। अर्थ भी शुद्ध उच्चारण में नहीं हुआ तो गलत अर्थ निकल आएंगे। जैसे कि अपने स्वजन आए हैं, इनका स्वागत करना है, कहा जा रहा है अपने स्वजन आए हैं, इनका स्वागत करना है। इसका मतलब है अपने ही परिवार के लोग आए हैं, उनका स्वागत करना है। अंतर देखिए, अपने स्वजन आए हैं, उनका स्वागत करना है। अंतर आ गया। मालूम है हमने क्या बोला अभी? अपने स्वजन आए हैं, इनका स्वागत करना है। इसका मतलब है अपने कुत्ते आए हैं, डॉग। स्व माने होता है कुत्ता और स्व माने होता है अपने। जरा से भेद में ही अर्थ बदल गया, जरा से भेद में। हमने सड़क वाले शाह को शकर वाला शाह बोल दिया। स्व और स्व, इतने से अंतर में कहाँ अपने और कहाँ गली के लोग हो गए, कितना अंतर हो गया। ये उच्चारण उच्चारणाचार्य ही बताते हैं, और कोई नहीं बताएंगे। और कोई तो कुत्ते को अपने बोल दें, अपने को कुत्ता बोल दें, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हमने बोल दिया बस। इसलिए बोलना भी सीखिए, शुद्ध उच्चारण सीखिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। हाँ, कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाव शुद्ध होना चाहिए। आप भक्तामर कैसे भी पढ़े, भाव शुद्ध जरूर होना चाहिए। ध्यान रहे, जब तक आप शुद्ध पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके भाव शुद्ध बनेंगे नहीं। आप मलाई को भलाई बोल दे और कहें भलाई ले आओ, भलाई ले आओ, दूध में से भलाई ले आओ, और तुमको भाव शुद्ध होना चाहिए। दूध में तो मलाई ही होती है, भलाई थोड़ी होती है। भाव समझना चाहिए भैया, भाव ही नहीं समझना चाहिए, शब्द भी समझना चाहिए। तो ज्ञान के 8 अंगों में पहला अंग शुद्ध उच्चारण, शब्दाचार। दूसरा अंग है अर्थाचार। जब सही बोलोगे तभी तो अर्थ सही समझ में आएगा, सही बोले नहीं तो अर्थ कैसे समझ में आ जाएगा। तो कई लोग ऐसा कहते हैं, तुम तो पढ़ो, आपने ये सुना होगा आणम ताणम सेठ भजन पढ़ा है? कौन से शास्त्र में पढ़ा आपने? हैं? ये कोई भी शास्त्र में नहीं है। अगर ये शास्त्र में होता तो ज्ञान का दूसरा अंग गलत हो जाता, ज्ञान का पहला अंग गलत हो जाता। इसलिए ये कोई भी शास्त्र में नहीं है, ये किन्हीं कथाकारों ने ऐसी बात कह दी है। इसका मतलब है वे आचार्य नहीं है।
आचार्य महाराज बोलेंगे तो सही बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, जब तुम्हें शब्द भी सही बोलोगे और अर्थ भी मालूम होगा, जैसे कि तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यम नमो। अब देखिए, नमः तुम्हें शब्द भी मालूम है और नमः का अर्थ मालूम है। नमः का अर्थ क्या है? नमस्कार। तो आपके हाथ भी जुड़ गए और नमोस्तु भी हो गई। अगर नमः का अर्थ नहीं मालूम होता तो आपके ना तो हाथ जुड़ते और ना ही, इसे कहते हैं उभयाचार, दोनों एक साथ, शब्द भी बोला और अर्थ भी समझ में आ गया और दोनों काम एक साथ हुए, इसे कहते हैं उभयाचार। तो ये ज्ञानाचार के अंग हैं, 8 अंग हैं, हम वो पूरे बताएंगे तो देर हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, तो ये आचार्यों की डिग्री हुई अलग अलग, कोई विशेषता से डिग्री हुई, कोई ज्ञान से डिग्री हुई, कोई अन्य किसी कार्य से डिग्री हो गई, और कोई जैसे सूर्य गच्छाचार, 7 आचार्यों को आचार्य बनाया तो सूर्य गच्छाचार कहलाए। एक होते हैं निर्यापकाचार्य। निर्यापकाचार्य जानिए किसे कहते हैं। यद्यपि आचार्य सब होते हैं, लेकिन निर्यापकाचार्य कोई एक होता है। जब कोई मुनि, जब कोई श्रमण समाधि के लिए तैयार होता है और संलेखना हो रही होती है और उसे चुनना होता है कि हम कहाँ समाधि कराएं। जैसे कि आप अगर हार्ट के पेशेंट हैं और आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो पहले आप चयन करते हैं कौन से डॉक्टर पे जाएं। किसका चयन करते हैं? डॉक्टर का। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? स्पेशलिस्ट, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच गए तो तुम बड़े आराम से ऑपरेशन करा लेते हो। वो पहली बार मरीज गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे आज बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों डर लग रहा है? बोले मेरा पहला हार्ट का ऑपरेशन है। बोले चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है। वो और घबरा गया। तो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जिसने कई ऑपरेशन कर लिए हों तो हमें डर नहीं लगता। तो ऐसा ही कि जिस आचार्य ने कई लोगों की समाधि कराई हो और कई लोगों की समाधि करा के उनकी कुशलता से अच्छी तरह संलेखना कराई हो, ऐसे आचार्य को निर्यापकाचार्य कहते हैं। और जिन्होंने कोई समाधि नहीं कराई हो और वहाँ जाके हम पहुँच जाएं और हम कहें महाराज मेरी समाधि करा दो, तो वो कहेंगे मुझे ही नहीं आता है, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो संलेखना वाला श्रमण ये चयन करता है कि हमें कहाँ समाधि करना है, कौन से आचार्य के पास जाकर के समाधि लेना है और कहाँ जाकर के समाधि करना है। और जिसको वो गुरु चुनता है, जिसके सानिध्य में वो समाधि करना चाहता है, उसे कहते हैं निर्यापकाचार्य। ये विशेष होते हैं। आचार्य तो बहुत हो जाते हैं, आचार्य तो बहुत हैं, लेकिन निर्यापकाचार्य कोई विशेष ही होता है। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट बहुत कम होते हैं। ये स्पेशलिस्ट पहचान होगी। तो डॉक्टर की निर्यापकाचार्य, निर्यापक श्रमण। आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार में ये व्याख्या की है। एक आचार्य गुरु होता है जो दीक्षा देता है, दीक्षा देता है, शिक्षा देता है। लेकिन आचार्य के नीचे एक श्रमण ऐसा होता है जो, जैसे कोई मुनिराज है, कोई अलग है, क्षुल्लक है, या अन्य कोई ब्रह्मचारी है, ये अपने पद को छोड़ करके अपना पद भंग करना चाहते हैं, दीक्षा छेद करना चाहते हैं। उनको बुला करके समझाए और उन्हें समझाना, उन्हें उसी पर फिर स्थापित कराना, ये निर्यापक श्रमण का कार्य होता है। इसे कहते हैं निर्यापक श्रमण। जो मुनियों को समझाए,
अलग क्षुल्लकों को समझाए और समझा करके, जैसे श्रावकों को समझाए और श्रावकों को समझा करके, अरुण भैया आपको बुलाएं महाराज, हमारे बिक्की सागर महाराज, और फिर कहें तुम भी व्रत ले लो, तो ये कौन से श्रमण कहलाएंगे? निर्यापक। जो श्रावकों को समझाए, मुनियों को समझाए, अथवा अलग क्षुल्लक सबको समझाए और समझा करके उन्हें संयम के मार्ग पर लाए, और जो च्युत हो रहे हों, जो संयम को छोड़ने को तैयार हो गए हों, उनको फिर दोबारा स्थापित कराए, उसे कहते हैं निर्यापक श्रमण। तो निर्यापक श्रमण और निर्यापकाचार्य वे होते हैं जो बढ़िया से बढ़िया समाधि कराए, और समाधि कराने में जो कुशल हों उन्हें कहते हैं निर्यापकाचार्य। हम अपने आचार्य श्री को निर्यापकाचार्य कहने लगते हैं। बोले क्यों? हमारे आचार्य श्री ने 130 समाधि करा दी। कितनी? 130। ज़्यादा वही होंगे वो तो। हम तो अपना माथा ठोक लेते हैं, हम तो कभी करा नहीं सकते। हम तो 10-12 करा पाए अभी तक, ज़्यादा करा ही नहीं पाए। 130 समाधि करा दी उन्हें। हम सारे लोग मिल करके निर्यापकाचार्य कहते हैं कि ये हमारे संघ के गुरुदेव निर्यापकाचार्य हैं, समाधि कराने में कुशल हैं, श्रेष्ठ समाधि कराने में, अच्छी सी अच्छी समाधि कराने में कुशल हैं। तो हम ये कहें आचार्य में, आचार्यों को जज कहा जाता है। कहाँ गए प्रमोद भैया? अब जज की बात कहने जा रहे हैं। आचार्यों को जज कहा जाता है और मुनियों को क्या कहे? एडवोकेट। क्योंकि एडवोकेट ही एक दिन जज बन जाते हैं। एडवोकेट और जज, और इतना अंतर है कि एडवोकेट दलील देता है और जज जजमेंट देता है। अंतर इतना ही है। एडवोकेट अपनी बात रखेगा कि मेरी बात सही है, मेरी बात सही है, इनकी बात सही है, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। निर्णय कौन देगा? जज। इसलिए जज के निर्णय को मान्य किया जाता है, और जज इसीलिए होता है, निर्णायक होता है। जज सारे कानून को देख करके, सारी कानून की किताब पढ़ करके, सारी धाराएं देख करके, सारे कार्यों को देख करके अंत में निर्णय देता है। और जब कोई विशेष निर्णय होता है तो अकेले नहीं देता, बेंच बैठती है, एक जजों की बेंच बैठती है और सारे जज मिल करके निर्णय देते हैं, तब वो सारे जज उसे मान्य करते हैं। इसलिए जज कहलाता है, वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। हम उन आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने जा रहे हैं जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और कुशलता से उनको समाधि तक ले जाते हैं। वे कौन कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। जैसे घरों में पिता अपने बच्चों का पालन करता है, सब कुछ करता है और अंत तक ले जाता है, और अंत में उनकी शादी करा के अब कहता है अब तुम संभालो, अब हम जाते हैं। ऐसे ही आचार्य महाराज होते हैं। उन आचार्य महाराज की हम यहाँ स्तुति करने जा रहे हैं, हम यहाँ उनका विधान करने जा रहे हैं, हम उनका गुणगान करने जा रहे हैं। 36 मूल गुण उनके अंदर होते हैं। पंचाचार का पालन, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार, ये पंचाचार का पालन करते हैं। खुद करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज किसी भी मुनिराज से जरा सी भी कोई गलती हुई, एक ही दंड देते थे, उपवास। क्योंकि वे खुद उपवास करते थे, तो वो कहते थे कि तुम भी उपवास करो, तुम भी सीखो उपवास करना। और वास्तव में उपवास करना बहुत अच्छी बात है। अपनी शक्ति के अनुसार सबको उपवास करना चाहिए। और घर में रह करके अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। बेचारी महिलाएं तो बहुत उपवास करती हैं, आदमी तो खाते ही रहते हैं। हमने आदमी बहुत कम देखे जो उपवास करते हों, और महिलाएं करती ही रहते हैं। पंकज भैया, और आदमी
मेरे तो खाने से मतलब है। बोले उपवास है तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। महिलाएं उपवास करती हैं, उन्हें उपवास में भी खाना बनाना पड़ता है। रास्ता निकाल दिया उन्होंने। कभी कभी महिलाओं को खुद का तो उपवास है और दूसरों के लिए भोजन बनाना पड़ता है, आराम सारम करना पड़ता है। और आराम सारम त्याग करने के लिए ही उपवास किया था, लेकिन पुरुषों की वजह से उन्हें बनाना पड़ता है, मजबूरी है। अगर पुरुष भी उपवास कर ले तो आनंद ही आ जाए, तो घर का चूल्हा ही बंद हो जाए, आराम से पूरा दिन निकले। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उदयपुर में हम थे, उदयपुर में हम थे तो एक मैडम आती थी, उनका नाम वंदना था। तो वो उपवास लेने आती थी अष्टमी को, 14 को। तो कभी कभी वो जब तक मेरे आहार नहीं हो जाते तब तक उपवास नहीं मांगते थे। बोले महाराज आहार करके आएंगे फिर उपवास लेंगे। तो हमने उनसे पूछा तुम पहले आ गए थे, पहले क्यों नहीं लिया? बोले महाराज हम आपकी आदत जानते हैं। क्या जानते हो? बोले हम उपवास करेंगे तो आपके मन में भी उपवास के भाव आ जाएंगे, फिर आप भी कर लोगे। तो इसलिए हमने आपको 2-3 बार देखा है, हमने उपवास लिया, आपने भी उपवास कर लिया, इसलिए हम आपके आहार के बाद उपवास लेते हैं। और दोनों जोड़े से लेते थे, पति पत्नी दोनों आते थे और दोनों उपवास करते थे। अब ठीक है, अब एक जन नहीं करते हैं, दोनों करते हैं। तो इसलिए उपवास करना चाहिए और उपवास करके ही हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आचार्य महाराज हैं, आचार्य महाराज सबको उपवास कराते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आचार्य सन्मति सागर महाराज तो ये तक पूछते थे कि तुमने क्या खाया आज, सबकी खबर लेते थे। फिर ये जानते थे कि तुम रोज क्या खाते हो, इसका मतलब तुम्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उनके दिमाग में आ जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति रोज धनिया की चटनी खाता है, अब उनके ध्यान में आ गई, और जैसे ही प्रायश्चित देना है 1 महीने के लिए धनिया का त्याग, ये आचार्यों के काम है। आचार्य समझते हैं ये बातें कि किसको क्या त्याग कराना है, कैसे उपवास कराना है, क्या नहीं कराना है, ये आचार्य समझते हैं। इसलिए उन्हें निर्यापक आचार्य कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते थे। आचार्य इसीलिए कहते हैं वे सभी के आचरण का ध्यान रखते हैं, किन में कितनी ताकत है सब ध्यान रखते हैं। एक महाराज उपवास कर सकते हैं, एक महाराज की क्षमता नहीं है, और दोनों से एक ही गलती हुई है, तो एक को उपवास दिया जाएगा और एक को रस का त्याग दिया जाएगा। ये आचार्य महाराज जानते हैं, इसलिए ये आचार्यों के काम होते हैं। हम ये कहें, जब हमने ये छंद बनाया तो आचार्यों का चिंतन किया, और चिंतन क्या करना है, आचार्यों का चिंतन गाय को करें, उन्हें तो खुद ही मालूम है क्या करना होता है। तब ये बात लगी, पंचाचार्य करें पालन, शिष्यों को दे ज्ञान सघन। पंचाचार्य करे पालन, शिष्यों को दे ज्ञान सघन। करते सुत का संवर्धन, करते सुत का संवर्धन, करते श्रुत का संवर्धन, करते श्रुत का संवर्धन। चलते और चलाते हैं, चलते और चलाते हैं, सूर्य वही कहलाते हैं। चलते और चलाते हैं, सूर्य वही कहलाते हैं। उनकी महिमा को, उनकी महिमा को सब सुत ही गाए। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए रे। हो चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो, उसकी
दुनिया में किस्मत खुल जाए। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे, हो गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। आचार्य महाराज बड़े पुण्यशाली होते हैं। वो इसलिए होते हैं, कोई मुनिराज अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे, उन्होंने कितने सारे मुनि की दीक्षा दी, 150 मुनि की। 150 मुनि उनके द्वारा दीक्षित हुए। आर्यका माता जी भी लगभग 200 सवा 200। आर्यका माता जी इतने सारे उन्होंने दीक्षाएं दी। सारे मुनियों का पुण्य किनके खाते में आया? आचार्य महाराज के खाते में। इसलिए आचार्य महाराज विशेष पुण्यशाली होते हैं। और कहते हैं 100 मंदिर बनाना, 100 मंदिर बनाना और एक व्यक्ति को मुनि दीक्षा देना एक बराबर है। 100 मंदिर और एक मुनि को दीक्षा देना एक बराबर है। और एक मुनि की समाधि कराना, एक मुनि की 100 मुनि बनाना, 100 मुनियों को दीक्षा देना और एक मुनि की समाधि कराना एक बराबर है। इसका मतलब है एक मुनि की समाधि हो जाती है 10,000 मंदिर के बराबर होती है। 10,000 जिनालय बनाना और एक मुनि की समाधि कराना 10,000 मंदिर के बराबर होती है। हम ये कहना चाहते हैं, उन आचार्य परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। निश्चित है इतने सारे आचार्य हैं, हम कोई एक आचार्य की आराधना तो कर नहीं रहे, सभी आचार्यों की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि हम बोलते हैं नमो आयर्यानम। कौन से आचार्य को नमस्कार हो? आई बाउ टू ऑल आचार्य, आई बाउ टू ऑल, सारे आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। अंग्रेजी में भी जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं और प्राकृत में भी जानते हैं। नमो आयर्यानम, मैं सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। आई बाउ टू ऑल आचार्य, मैं सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। हम सभी आचार्यों की गुणगान गा रहे हैं। निश्चित है हम बहुत महान पुण्य के फल के भागीदार होंगे, क्योंकि सारे आचार्य कितने सारे मुनियों को दीक्षा देते हैं और उनका हमें फल तो प्राप्त होता ही है। कहते हैं जिनके घर पर आचार्यों के चरण पड़ जाएं, जिनके घर पर मुनिराजों के चरण पड़ जाएं, उनका घर ही पवित्र हो जाता है। एक बार चरण तो पड़ जाए तो उनका घर ही पवित्र हो जाता है। हम उन आचार्यों की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान करें, भक्ति भाव से उनका विधान करें और विधान से हमारे कर्म की विधि बदल जाती है। इसलिए ऐसे विधान हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और आनंदमय रहें और ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। महान